हमारे 10 संकल्प हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी में जो बाढ़ की ट्रेजेडी होती है, त्रासदी होती है, उससे हम निजात दिलाएंगे। और बाढ़ की ट्रेजेडी से निजात दिलाने के लिए हम लोग सैटेलाइट का भी प्रयोग करेंगे, डिजिटल वर्ल्ड का भी प्रयोग करेंगे और रिजर्वायर बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर जहां पानी ज्यादा है वह पानी को रोक करके उसका उपयोग बाद में बरसात के बाद किया जाएगा। यह व्यवस्था की जाएगी। यह हमारा प्रथम संकल्प है। और इसी के साथ साथ अरुण उदय, पहले हम 3,000 रुपए देते थे, पहले हम 1,800 देते थे, 800, अब हम 30 लाख बहनों के घरों में पहुंचाएंगे, सीधा सीधा पहुंचाएंगे 30 लाख। और 3,000, देखो यह मातृशक्ति को मजबूत बनाने का तरीका है। क्योंकि माता के पास अगर 3,000 आता है तो वो उससे बच्चों की चिंता करेगी, पढ़ाई की चिंता करेगी, दवाई की चिंता करेगी, बच्चों के कपड़ों की चिंता करेगी। और यह काम सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, रंजीत दास की सरकार ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए दे करके लगभग 12,000 से ज्यादा जो नाम घर हैं उनके भी कीर्तन घर बनेगा, उनका भी हम विकास करेंगे। ये छोटी घटना नहीं है। बताओ 17 के जमीनों को हड़प रही थी कि नहीं हड़प रहे थे? लोग हड़प रहे थे कि नहीं हड़प रहे थे? और नाम घरों का खराब हालत में था कि नहीं था? आज 2.5 लाख रुपए प्रति नाम घर को देकर के उसको भी विकसित किया जाएगा। बहनों को शिक्षा के लिए मुफ्त बच्चियों की शिक्षा होगी और साथ में 8 स्टैंडर्ड के बाद साइकिल देने की भी व्यवस्था होगी। मित्रों, जब हम बच्चियों को मजबूत करते हैं तो प्रदेश मजबूत होता है। यह हमको समझना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो लगभग डिलिमिटेशन तो हम करेंगे ही, जिसमें आपको अधिकार मिलेगा वोट का, लेकिन इसके साथ साथ 2 लाख लोगों को प्रति साल हम लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 साल के अंदर मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के असम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का प्रावधान करेंगे। यह हमारा विश्वास है। और इसी तरीके से जो लैंड के पट्टे हैं, जमीन, बेचारे लोग बगैर जमीन के रह रहे थे, वर्षों से थे, उनके नाम पर हक मलकियत नहीं थी। 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को दे दिया है। और रंजीत जी और ये सब लोग मिलकर के जो भी बगैर जमीन के मलकियत के होगा उसको पट्टा दिया जाएगा। यह हमारा संकल्प है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और एजीपी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, यूपीपीएल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, और दूसरी ओर हमारी प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एआईयूडीएफ है। और मूलतः माना जाए तो यह चुनाव बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल और एआईयूडीएफ और कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। यह चुनाव बड़ा मजेदार है क्योंकि हमारे सामने वाला जो विरोधी है, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके मन में मनसा क्या है, उनके इरादे क्या हैं। उनके इरादे असम की जनता की सेवा करना है या किसी तरीके से सत्ता को हथियाना है। अगर जनता की सेवा करने का उद्देश्य होता तो वो उन लोगों के साथ चलते जिनका जनता के साथ सेवा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज कांग्रेस पार्टी एक मानसिक दिवालियेपन, एक अवसरवादी राजनीति में घिर चुकी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का वैचारिक पृष्ठभूमि पर मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आज चुनाव हो रहे हैं, कल केरल में आगे 6 तारीख को चुनाव होंगे। केरल में आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो और बंगाल में और आसाम में गले मिलाकर के सीपीएम के साथ चुनाव लड़ रहे हो। यह तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए ये क्या चुनाव हो रहा है।
एक तरफ गुत्थम गुत्थी, दूसरी तरफ नूरा कुश्ती। यह कैसा चुनाव है? यह मानसिक दिवालियेपन की कहानी नहीं कहता तो और क्या कहता है? केरल में तुम सीपीएम से लड़ते हो, बंगाल में तुम साथ देते हो और असम में तुम गले मिलते हो। मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को मालूम है सीपीएम का रोल? उनको मालूम है सीपीएम का इतिहास? मेरा दूसरा चार्ज है कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायवादी पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी सांप्रदायवादी पार्टी होगी, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इज ए कम्युनल पार्टी। और कहने के लिए मेरे पास तथ्य हैं। बताओ, केरला में आप मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? बताओ, आप बंगाल में अब्बास के साथ चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? और आप बताओ कि असम में आपका बदरुद्दीन भाई है कि नहीं है? और ये मानसिक दिवालियेपन की कहानी देखो। 2006 में तरुण गोगोई कहता है हु इज बदरुद्दीन, और 2021 में उनका बेटा गले लगाता है ही इज बदरुद्दीन। ये क्या है? और हमको कहते हो हम सांप्रदायिक पार्टी है। आजकल बड़ा आनंद, चुनाव में बड़ा आनंद देखने को मिलता है। कोई मंदिर जा रहा होता है, पिछले 50 साल में मंदिर के दर्शन नहीं हुए, आजकल मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कोई चंडी पाठ कर रहा होता है, आज तक चंडी पाठ की जरूरत नहीं पड़ी ममता दीदी को बंगाल में, आजकल चंडी पाठ हो रहा है। हमारे यहां कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे को होए। आज चुनाव की बेला आई तो लग पड़े चंडी पाठ करने, भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाने, टीका लगाने, जनेऊ लगाने। अरे पहले लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और हमको कहते हो कि हम कम्युनल हैं, हमको कहते हो कि हम सांप्रदायिकवादी हैं। अरे सांप्रदायिकवादी तो तुम हो जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हो, जो अब्बास के साथ समझौता करते हो, और यहां पर असम का गमछे को फेंकने वाले बदरुद्दीन के साथ, असम की अस्मिता के साथ समझौता करते हो। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा बदरुद्दीन असम की पहचान है। अब बोलो मैं दिवालियेपन की बात ना करूं तो और क्या कहूं? कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? बोलो, कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बोरदोलोई होगा। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव हैं। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। यह हमको समझना चाहिए। आज मैं यहां पर आया हूं, यह पाठशाला के नाम से जानी जाती है, कलाकारों की संस्कृति का यह धाम है, कलाकारों का उद्गम स्थान है। और आप लोग अपने सामने आंखों में देखते रहो कि एक नेता की असम के गमछे को फेंक दे और उसके साथ राहुल गलवाइयां मारे, गौरव गोगोई उसके साथ अपने आप को जोड़े।